राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। मुझे पता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे तो मुझे पिछले 1 से डेढ़ महीना हो चुका है कि आप सभी के लिए कोई रेसिपी शूट करने का सही तरीके से टाइम ही नहीं मिल पाया है। और टाइम क्यों नहीं मिल पाया है वही सब आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। मैं पिछले 1 डेढ़ महीने में इतनी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ कि अपना काम भी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके मैंने छोटी छोटी सी वीडियो को कैप्चर किया और आप सभी के साथ शेयर किया। अब छोटी छोटी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर तो की है, तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं जिनके जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भी मैंने उल्टी सीधी सी ये कुछ क्लिप्स जो है शूट करके आपके साथ शेयर की थी, तो ये क्लिप कैसी है, क्यों मैं बिजी रही हूँ और क्या क्या कैसे कैसे मेरी लाइफ में हुआ है 1 से डेढ़ महीने में, वही सब कुछ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। स्टार्टिंग की क्लिप आप देख रहे होंगे, कम से कम 15-20 दिन हो चुके हैं ये छोटी छोटी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इस क्लिप को शेयर करने का मेरा मेन मकसद ये था कि बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा था हमारे लिए। जब हम अपने घर को छोड़ते हैं ना तो बहुत भारी पड़ता है, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। इस टाइम पे हमें पता चलता है कि हमारे जो अपने हैं अक्सर छोटी छोटी बातों पे हमसे लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो हमें कितना प्यार करते हैं। जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनकी आंखों के आंसू भी छलक जाते हैं। एक तरीके से बोलते बोलते मैं भी इमोशनल हो गई हूँ। पिछले 15-20 दिन से सबसे पहले हमने कदम निकाला घर से, यानी घर से निकले। घर से निकलने के बाद आए हम दूसरे शहर में। यहाँ पर आने के बाद हमने अपने लिए रहने की जगह को ढूंढा, बहुत धक्के खाने पड़े, 2-3 दिन का टाइम लग गया था और जैसे तैसे करके एक घर फाइनल हो चुका था। घर थोड़ा सही कंडीशन का देख रहे थे जो कि रहने लायक भी हो, और दूसरा आप सभी जानते हैं मेरा काम भी ऐसा ही है कि मेरा काम वगैरह भी सही तरीके से चलता रहे, खासकर किचन के चक्कर में। तो किचन मुझे थोड़ा अच्छा चाहिए था, इसी वजह से हमें यहाँ पर घर को ढूंढने में बहुत दिक्कत आई, बहुत धक्के खाने पड़े। फाइनली घर तो हम सिलेक्ट करके आ गए, पसंद करके आ गए। अब आ चुकी हूँ मैं अपने घर पर, और घर आते के साथ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सामान की पैकिंग करना है, और सामान की पैकिंग को सही तरीके से करना, सारी चीज़ों को सही तरीके से अरेंज करना। साथ में ये अपना घर है, इसको भी थोड़ा सा सुरक्षित रखना। तो अभी यहाँ पर हमारी पैकिंग चल रही है, और पैकिंग को करने में मेरा अकेले का कोई हाथ नहीं है, ये मेरा अकेले का काम नहीं था, बहुत भारी काम था। तो इस पैकिंग को करवाने में मेरी बड़ी बहन, मेरे भांजे, भतीजे, बच्चे, मतलब सब लगे पड़े थे। 3 से 4 दिन का टाइम लगा हमें पैकिंग करने में। पेटियाँ मंगाई और उसमें जो है कांच वाँच के डब्बे थे, ज़रूरी सामान था, उसको सेफ्टी से पैक कर दिया। फाइनली यहाँ पर जो है गाड़ी आ चुकी है हमारे सामान को लेने के लिए। तो ये जो गाड़ी है ये ऑफिस की तरफ से ही आई है जहाँ पर हम जा रहे हैं, और बताऊंगी कहाँ पे जा रहे हैं ये भी मैं ज़रूर से मेंशन करूंगी। इसके बाद पहले तो हमें गाड़ी ही नहीं मिल रही थी, सामान इतना ज़्यादा हो रहा था, जबकि हमने बहुत ज़रूरी सामान सिलेक्ट किया था, बाकी सामान घर पर ही छोड़ा था। हम सोच रहे थे कम से कम सामान लेके जाए, लेकिन अपनी ज़रूरत का सामान तो लेके जाना पड़ता ही है। तो 2 दिन से तो हमें हमारे साइज़ की गाड़ी नहीं मिल रही थी, छोटी मिल रही थी या बहुत ज़्यादा बड़ी मिल रही थी। फाइनली हमें यहाँ पर ये हमारे सामान को सही तरीके से ले जाने वाली गाड़ी मिल चुकी थी, और इसमें हम यहाँ पर सामान को अरेंज कर रहे हैं। वैसे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हमें ही अरेंज करना पड़ेगा, सामान बड़ा भारी सा हो जाएगा, जैसे बेड वगैरह हो जाते हैं, फर्नीचर का सामान सारा भारी होता है। लेकिन यहाँ पर सब लग लिपट के, मतलब मेरे भांजे भांजी भी है, मेरी बहन भी है, बच्चे भी हैं, मेरे हस्बैंड के भतीजे भतीजी भाभी, मतलब सब लगी पड़ी हैं। ये टाइम पैकिंग का भी है, मतलब एक खुशी का भी है और थोड़ा सा दुख का भी है। वैसे हमें कोई खास खुशी तो नहीं है, घर से हम बाहर जा रहे हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, अपने गाँव को छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं ना, बेशक हमारे साथ वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि हम उनको छोड़ के जा रहे हैं। वैसे ऐसे थोड़े ही नज़ारे आते रहेंगे, लेकिन फिर भी जो हमेशा एकदम पास में रहते हैं, अटैचमेंट रहता है ना, तो दूर से वो नहीं रहता है। तो इसमें मेरी जेठानी भी है, वो मतलब जब से उसको पता लगा था कि हाँ हम जाने की तैयारी में लगे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, तो तब से वो बार बार रोई भी जा रही थी और बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही थी। बोलते हुए मैं भी थोड़ी भावुक हो गई हूँ। मेरी बड़ी बहन है, वो भी मेरे साथ काम करवा रही थी और ये मुझे महसूस करवा रही थी, मतलब हमें नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा काम है, हम रह लेंगे यहाँ पे। लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा भावुक थी। मन में तो यही था कि क्यों जा रहे हैं, लेकिन
काम तो करना ही पड़ता है, इसी वजह से वो साथ में लगी हुई थी। अब इस सामान को तो इस गाड़ी में रखा जा रहा है पूरी सेफ्टी के साथ। ये कुछ मशीनें वगैरह हैं, जैसे कि मेरा डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज वगैरह है। इनको हमने अच्छे से साफ भी कर लिया था और साथ ही साथ इनको अच्छे से हमने पैक भी कर दिया था कि इन पे स्क्रैच वगैरह ना आए। महंगा सामान होता है, थोड़ा सा सेफ्टी से पहुंच जाए तो अच्छा ही रहेगा। और कुछ जो हमारे बर्तन वगैरह थे, कपड़े वगैरह थे, हमने बैग वगैरह में नहीं डाल के, कट्टे वगैरह में नहीं डाल के, ये इस तरीके की पेटियां लेके आ गए थे। 200-250 रुपए की आ गई थी। इन पेटियों के अंदर बहुत ही अच्छे से इनको पैक किया। जहाँ पर थर्माकोल की या गद्दी की जरूरत थी वो लगाई। जैसे कांच के डब्बे वगैरह होते हैं, कीमती सामान होता है, उसके ऊपर से इनके ऊपर हमने टेप लगा दी थी ताकि पेटियां ना खुले और हमारा सारा सामान सही सेफ्टी से वहां पर पहुंच जाए। ये मेरे पास कुछ रजाई के खोल, कंबल के खोल पड़े हुए थे, तो मैंने इनको निकाल लिया था और इनसे हमने अच्छे से जो है इनको रजाइयों वगैरह मतलब मशीनों को पैक कर दिया था कि ये स्क्रैच से बची रहे। सारा सामान जब हम अपने घर के लिए बनाते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ही बनाता है इंसान, और थोड़ा सा भारी भी होता है, कोई किराए के मकसद से बनाया गया सामान नहीं है। तो सारा ही सामान बहुत ज़्यादा भारी भी है, अच्छी क्वालिटी का भी है, और पूरी पूरी कोशिश की गई है कि हम इसको थोड़ा सेफ्टी से ले जाए। जहाँ भी जा रहे हैं हमें वहाँ पर जाके सामान खरीदना ना पड़े। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने यहाँ पर जो है सारा ही सामान अरेंज कर लिया है। हालत तो आप देख ही रहे हैं। मैं कम से कम यकीन मानिए मतलब 9 मार्च की मेरी भांजी की शादी थी, जो कि हमने ही की थी उस शादी मतलब वो, और उसकी सारी तैयारी हमने और मेरे मम्मी पापा ने मिलके की थी। और शादी से पहले बहुत सारे काम होते हैं, तो ये आप बोल सकते हो जनवरी से लेके ये दिन आ चुके हैं, इतना बिजी चल रहे हैं, इतना बिजी चल रहे हैं, न दिन का पता, न रात का पता, न तारीख का पता, किसी चीज़ का नहीं पता है। काम पे काम, काम पे काम आए जा रहा है और थकान उतरने का नाम ही नहीं ले रही है। खैर अब भी ये सोच रहे हैं हम, जैसे यहाँ पर सामान को पैक कर रहे हैं, कि जहाँ पर जाएंगे 1-2 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर आए आज जैसे मैं वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो करीब तीसरा चौथा दिन है, अभी तक हमें कोई होश नहीं मिली है। और मेरी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि बिल्कुल भी काम काबू नहीं आ रहा है। फिर भी वीडियो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि आपके काफ़ी सारे कमेंट भी थे और ये मेरा काम भी था। तो फाइनली यहाँ पर सामान तो अरेंज हो चुका है। आपने देखा रास्ते में मेरी जेठानी खड़ी है और मेरी बहन बैठी हुई है। सामान तो शिफ्ट हो चुका है और अब इनको लग रहा है कि अब तो फाइनल जाने का टाइम आ ही गया है, अब ये रुकेंगे नहीं। तो वो नर्वस भी है और दुखी सी भी हो रही है और खुश भी है। फाइनली सामान को पैक कर दिया और सामान चल दिया है अपनी जगह जहाँ पर ये जाएगा। हम यहाँ पर अभी नहीं निकलेंगे, अब ये शाम के टाइम में जा रहा है 5-6 बजे। इसके तुरंत बाद घर खाली हो गया था, और खाली होने के बाद घर इतना ज़्यादा गंदा था जिसको छोड़ा भी नहीं जा रहा था और काम हो भी नहीं पा रहा था। फिर मैंने क्या किया, अपने कपड़े लत्ते चढ़ाए ऊपर को, लाइट आ ही रही थी, मोटर चलाया। अब पता नहीं कितने दिन में इस घर में अच्छे से सफाई होगी, तो मैंने मोटर चला के जो जो मुझे लगा मोटी मोटी सी सफाई मैंने शाम के टाइम में कर दी। हेल्थ तो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, अकड़न सी जकड़न सी हो रही है, मानो ऐसा हो रहा है कि ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। लेकिन ये काम सारा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।